पूरे देश में धर्मांतरण व लव जिहाद को लेकर के लगातार बहस चलती रहती है। कुछ संगठन कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई भी जो अवधारणा है वो सरवाइव नहीं करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब ज़मीन पर पड़ताल की जाती है तो ऐसे ढेरों सबूत निकल करके सामने आते हैं जिसमें पता चलता है कि पीड़िता भी हैं और पीड़ित करने वाले लोग भी हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से निकल करके, देश की राजधानी से निकल करके सामने आया है। हमारे साथ में एक पीड़िता हैं, हिंदू लड़की हैं जो नॉर्थ दिल्ली के एक इलाके में रहती हैं, और इनके साथ में क्या वो वाक़या घटित हुआ है जिस वजह से आज इनको हमारे साथ में इस हालत में बैठना पड़ रहा है। जी ये बताइए कि आप पीड़िता हैं, जो लड़का आपको डरा रहा है, क्या वो कहानी है, किस तरीके से आपको ब्लैकमेल कर रहा है, क्या कहेंगी? एक लड़का है जिसका नाम वसीम अहमद है, ठीक है। वो मेवात में रहता है, पुनाहाना में। वो मुझे लास्ट 2020 में मिला था फेसबुक के ज़रिए बात वगैरह स्टार्ट हुई होनी, ठीक है। उसके बाद प्यार व्यार का हुआ कि हाँ प्यार व्यार वगैरह करता है, सब नॉर्मल था, सब चीज़ें अच्छे से चल रही थी। 2021 से उसने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट किया। आई डोंट नो उसने मेरी कहाँ से कैसे कुछ वीडियोस वगैरह मतलब बनाई हैं, प्लस में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बनाई हैं, ठीक है। उससे मुझे ब्लैकमेल करता था हर एक चीज़ के लिए कि तू मुझसे अगर बात नहीं करेगी या मेरे पास नहीं आएगी तो मैं मतलब कि या तो ये तेरा मतलब कि वायरल कर दूंगा या तो फिर मतलब सोशल मीडिया पे कहीं पर भी वायरल कर दूंगा। प्लस में मेरी फैमिली वालों के नंबर हैं उसके पास, जिसमें से सबको वो गाली वगैरह भी देता है, मेरे ऑफिस स्टाफ में मैसेज कर देता है, फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर देता है, ठीक है। मुझे मंदिर जाने से हमेशा रोका है उसने। कहीं भी आती जाती हूँ, किसी के भी घर पे फैमिली में आना जाना, हर जगह से रोकथाम लगाई है, ठीक है। कभी भी कुछ भी होता है मुझे बोलता है कि मतलब इस्लाम कबूल कर, तू हिंदू में क्यों रह रही है। और अगर अपनी फैमिली वालों से भी बात करवाता है मेरी, तो उसका मतलब यही चीज़ क्लियर होती है कि तू नमस्ते मत किया कर, तो भगवानों को थोड़ा सा रिकैप की बात करते हैं। 2020 में आपकी फेसबुक के ज़रिए दोस्ती हुई? जी, मेरी फेसबुक के ज़रिए बात हुई थी अच्छा, उससे। तो किस नाम से आईडी थी वो उस समय? उसकी प्रॉपर प्योर नेम से ही थी, वसीम के नाम अच्छा, से। वसीम के नाम से थी। आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, आप लोगों की दोस्ती हुई, फिर मुलाकात वगैरह कब हुई आपकी? मुलाकात मेरी हुई थी उससे, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मार्च में या अप्रैल में मुलाकात हुई थी, जिस टाइम पे लॉकडाउन था। वो हमारे वहाँ पर आया था, ठीक है। मैं तभी उससे मिली थी फर्स्ट टाइम, और उसके बाद मिलना मतलब कि हर महीने महीने मिलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मैंने उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी वो जस्ट नॉर्मली इसलिए की थी ताकि उसका मतलब कि पूरा जो प्रोफाइल थी वो स्टूडेंट बैकग्राउंड की थी, उसके अलावा कुछ और नहीं थी। स्टूडेंट था? कहाँ का स्टूडेंट है वो? वो जामिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। अच्छा, जामिया में पढ़ाई करता है। हाँ जी, अभी उसकी जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वहाँ से। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और आपसे मिलने के लिए आया, आप लोगों ने मुलाकातें, फिर आप लोगों की दोस्ती शुरू हुई, और फिर उसके बाद में उसने छिप करके आपकी कुछ एक आपत्तिजनक वीडियोस बना ली और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। हाँ, यही हुआ है। उसने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद मेरे भाई को मैसेजेस करना, मेरी सिस्टर्स को मैसेज करना, पापा को अननोन नंबर से गालियाँ देना पापा के नंबर पे, ठीक है। मैं जिससे ही बात करती थी फ़ोन पे, मुझे बोलता था कि कॉल किसके साथ वेटिंग पर है। तो मतलब कि जिससे भी फ़ोन वेटिंग पर है मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर। तो सारे इस टाइप से मेरे नंबर उसके पास चले गए। मेरे ऑफिस में आके मतलब कि एक बारी ऑफिस में भी आके उसने लड़ाई वगैरह की थी, मुझे लेकर चला गया था ऑफिस से। अच्छा, आपके ऑफिस में घुस करके लड़ाई करी आपके साथ में? कब का ये वाक़या है? ये वाक़या है 2021 का ही है, एंड का, दिवाली से पहले का, शायद अगस्त या सितंबर में। अच्छा, पापा को भी गाली दे रहा है, भाई को भी गाली दे रहा है, मारने की भी धमकी दे रहा है, ऑफिस में भी आ रहा है, लेकिन क्यों? आपकी तो दोस्ती हो गई थी, ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा क्यों कर रहा था वो? आपको टॉर्चर क्यों कर रहा था वो? मुझे टॉर्चर इसलिए कि कर रहा था, सपोज़ अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ, अगर मैं किसी के साथ हंस के भी बात कर रही हूँ कि वो उसके साथ तेरे गलत रिलेशन है, जिससे तो बात कर रही है, मतलब किसी से ना बात करने देना। अगर जाना है तो सिर्फ ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, और कहीं पे अगर कहीं नहीं जाना है, ना मंदिर जाना है, ना कहीं और जाना है, सिर्फ कहीं पर ऑफिस भी का? नहीं जाना, किसी लड़की तक से बात नहीं करनी है। अच्छा। किसी से अगर बात की है तो किस किस रीज़न से की है पहले मुझे बता, मेरे साथ फ़ोन ऑन रख, और जब तू उससे बात करेगी तो सारा रिकॉर्डिंग कर कि तूने उससे बात क्यों करी है, किसी के घर पे क्यों गई है। और मंदिर जाती हूँ मैं, मंडे को मंदिर जाने से भी रोकता है कि तू मंदिर किससे पूछ के गई है, ठीक है। उसके अलावा टीका वगैरह नहीं लगाने देता। बिंदी लगा कर जाती हूँ अगर ऑफिस में, ब्लैक कलर की बिंदी होती है, कि तू मंदिर से होकर आई है। पंडितों के लिए गंदा गंदा बोलना, ठीक है, मंदिर के लिए गंदा बोलना, शिवलिंग के लिए गंदा बोलना कि हमें पता है शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ता है, और हमारा इस्लाम कबूल कर, तुझे नहीं पता पर्दे में रहती हुई लड़कियां कितना अच्छा लगती हैं, और पर्दे में रहा कर तो क्यों मतलब कि इधर उधर आना जाना करती है, और जॉब छोड़ दे, नहीं करवानी जॉब, सैलरी अपने घर में क्यों देती है, ठीक है। अपने खर्चे लेता था सारे कि मेरे ऊपर पैसे लगा, लेकिन अपने घर में नहीं देना। अच्छा, आपसे खर्चा लिया करता था इस बीच में? हाँ, हाँ, मुझसे खर्चा लिया करता था। इनफैक्ट मैंने पता नहीं कितने सारे सेलफ़ोन वगैरह भी सारे अभी तक गिफ्ट करें, ठीक है। और मतलब कि अपने दोस्तों को भी फ़ोन वगैरह दिलवाना, सारी चीज़ें मतलब कि बहुत अजीब तरीके से करता था। साइको था एक नंबर का।
अभी भी तो सही। यानी कि दोस्ती हुई फेसबुक के ज़रिए, आप लोगों की मुलाकातें हुई, फिर वो ब्लैकमेलिंग करने लगा, और ब्लैकमेलिंग सिर्फ इसलिए करने लगा कि मंदिर मत जा, माथे पे टीका मत लगा, कहाँ बात कर रही है मुझे बता, यही वजह है? हाँ जी, बिल्कुल यही वजह है। और इस्लाम कबूल कर। हाँ जी, यही वजह है। अच्छा, तो किस किस ने आपके अपने घर में बात कराई, क्या बातचीत हुई फिर जो झगड़ा होने लग गया फिर आपका? झगड़ा होने लग गया, किनसे बात करवाई थी? अपने घर में बात कराता था वो आपकी? हाँ, मेरे घर पे बात करवाता था, भाभी से ही बात करवाई थी, मम्मी से ही बात करवाता था, बहनों से ही बात करवाता था। जब भी मैं उनको बोलती थी नमस्ते, तो सामने से रिप्लाई आता था कि तू नमस्ते मत बोला कर, जो भी उनका वर्ड होता है अस्सलाम वालेकुम वगैरह। अच्छा, नमस्ते नहीं बोलना है, अस्सलाम वालेकुम बोलना हाँ, नमस्ते मत नहीं बोलना, अस्सलाम वालेकुम बोलना है। है। ठीक है, और उसके अलावा कि अब तो तू हमारे मतलब परिवार में आने वाली है, और क्यों होली सेलिब्रेट करना है, क्यों कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। फेस्टिवल वगैरह भी कोई सेलिब्रेट नहीं करना यानी देगा। हिंदू त्यौहार नहीं मनाने हैं, नमस्ते नहीं बोलना है, मंदिर नहीं जाना है, हाँ? और शिवलिंग के बारे में आपत्तिजनक हाँ जी। क्या बोला करता था, और धर्म के बारे में, और क्या आपको कहता था कि इस्लाम में कबूल कर ले, हिंदू धर्म छोड़ दे, और क्या बताता था आप? धर्म के लिए यही बोलता था कि एक पंडित था, वो पंडित नहीं था, मतलब कुछ अलग अलग सी कहानियाँ बना बना के मेरा माइंड वॉश करता था, जो अभी तक करता आया है। ठीक है, कुछ भी नहीं पता था कि सामने से चल क्या रहा है। जब चीज़ें मुझे समझ आने लग गई, तब मैंने उससे मतलब कि बातचीत करना बिल्कुल से बंद कर दिया। ठीक है, मैं बिल्कुल भी उससे बात वगैरह नहीं कुछ करती। और लोगों के भी टच में था वो, क्या उसके कोई दोस्त थे जिनसे वो जिक्र करता था, या और भी किसी लड़की से बात करता था, या कोई भी और भी उसके दोस्त थे, कुछ बताता था, कभी शेयर करता था उसके कि इस्लाम इसलिए अच्छा है? उसके दोस्त वगैरह मुझे तो नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे। ठीक है, बाकी किसी लड़की से बात करा नहीं करा वो मैंने कभी भी नहीं जानने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे उसमें कुछ मतलब ही नहीं था। ठीक है, करता था पहले जब मैं रोकती थी बात करने के लिए। राजस्थान के कहाँ का राजस्थानी हरियाणा में, हरियाणा हरियाणा के कहाँ का रहने वाला? मेवात पुनहाना। अच्छा, मेवात का रहने वाला है। जी अच्छा, और जी इस्लाम कबूल कर लो, यहाँ पर दबाव दिया गया? जी जी जी। अच्छा, तो इस बाबत जब आप परेशान हुई तो क्या हुआ है फिर आपको, ये इस स्टेज पर क्यों आना पड़ा कि अब आप पुलिस में कंप्लेन करने के लिए आप जा रही हैं? मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं 3 साल से टॉर्चर हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। मैं आती जाती हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहती कल को मेरे साथ भी साक्षी का जैसा हादसा हो, या फिर श्रद्धा के जैसा हादसा हो। आजकल सुनने में इतना आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कभी किसी लड़की को मार रहे हैं मुस्लिम लड़के, कभी किसी लड़की को मार रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हो, इसलिए मैंने सर्वशक्ति का सहारा लिया, क्योंकि पुलिस ने भी नहीं सुना। सर्वशक्ति में आई हूँ मैं, तो इनकी वजह से मुझे आगे का मतलब कि जो भी मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए मुझे आगे बढ़ने का यहाँ पे सहयोग मिला। और बस यही अनुरोध है कि मेरी मतलब कि जो भी है चीज़ें, वो सारी चीज़ें। डर डर लग रहा है, डर है कि कहीं? नहीं, अभी सब लोग साथ में, तो इसलिए कोई डर नहीं है। परिवार में सब है? परिवार में सब लोग हैं। अब लड़का कॉल वगैरह करता है आपको? नहीं, अभी तो कोई कॉल नहीं करता, लेकिन परसों जब उसकी कॉल आई थी मेरे पास, 8:46 का टाइमिंग था, वीडियो कॉल आई थी, तो घर के पीछे से मुझे वो कुछ मतलब कि शेयर कर रहा था कि मतलब देख मैं तेरे घर के पीछे खड़ा हुआ। अच्छा, आपके घर तक पहुंच गया यानी? हाँ, हाँ, घर के हमेशा यही करता था, जब भी लड़ाई होती थी 10 दिन तक, 15 दिन तक, जब भी लड़ाई होती थी तो वो घर के पीछे खड़ा होता था, या तो ऑफिस के नीचे आके कॉल करता था। कॉल भी नहीं करता था, डायरेक्ट वीडियो कॉल करके दिखाता था कि देख मैं या तो तेरे घर के पीछे हूँ, या फिर मतलब ऑफिस के नीचे हूँ। यानी पूरी तरह एक तरीके से पीछा कर रहा है, घर तक आ रहा है, टॉर्चर कर रहा है, दबाव बना रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, और अगर मैं नहीं जाती थी तो वही ऊपर से कलेश करना, गालियाँ देना, सब चीज़ें वही करना। जी। तो आप जब इतनी ज़्यादा टॉर्चर हुई तो आपने सोचा कि अब मैं इस आवाज़ को उठाती हूँ, अब इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मैं बोलूँगी, तब आप बोलना शुरू? बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉर्चर देख के भी, और प्लस में जो इतने सारे हत्याकांड हो रहे हैं, साक्षी का हत्याकांड हुआ है अभी, ठीक है, उसके अलावा उससे पहले श्रद्धा का हत्याकांड हुआ है, झारखंड से इतनी न्यूज़ आ रही है, बिहार से न्यूज़ आ रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही मैं आगे बढ़ी हूँ। आप आगे बढ़े। जी तो अब पुलिस में शिकायत की है? जी, पुलिस में शिकायत कर दी है, ठीक है, तो वहाँ से भी काम चल रहा है अभी। और प्लस में सर्वशक्ति सेना के जितने भी हैं, राजीव सर हैं, सुनील सर हैं, नीरज सर हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। जी, वैभव सर हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये दर्द भरी कहानी है, दिल्ली की लड़की हैं, और स्थिति ऐसी है कि लड़का जो है लगातार टॉर्चर कर रहा है। राजस्थान के मेवात का लड़का है, जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, और सिर्फ इसलिए इस लड़की को बीते 3 साल से आपको परेशान कर रहा है। हाँ, 2020 से लेकर टिल टुडे। तो 2020 से 23 यानी 3 साल से वो लगातार सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा है कि नमस्ते नहीं बोलना है, सलाम वालेकुम बोलना है, बिंदी नहीं लगानी है, और सर ढक के रखना है, हिजाब भी पहनने के लिए कहता है। ये सब चीज़ें तो नहीं बोलता, लेकिन बोलता है कि हाँ मतलब कि जीन्स वगैरह भी अवॉइड किया कर, हाँ टॉप वगैरह नहीं डालने, शॉर्ट्स, अगर टी शर्ट वगैरह डालती है, वैसे मोस्टली पर्दे में रहा कर, देख पर्दे में कितनी अच्छी लगती है। पर्दे में रहा कर, मंदिर नहीं जाना है, जैसी तमाम बातें। वो लड़का जिसका नाम वसीम है, जिसके खिलाफ इस लड़की ने दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन
स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और उम्मीद है कि जो समाज है वो समाज इसका साथ देगा, पुलिस साथ देगी और उस लड़के तक पुलिस जो है पहुंचेगी जो लड़का इतने बीते समय से इस लड़की को व उसके परिवार को लगातार टॉर्चर कर रहा है, धमकियां दे रहा है और लड़की की वीडियोज़ व फोटोज़ को वायरल कर रहा है, इसके दोस्तों तक भेज रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।